किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, यदि आप दिसंबर के महीने में गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 बातें ये बता रहा हूं। इन 5 बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यदि आपने कुछ गलती या कुछ चूक कर दी तो आपको उत्पादन में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन 5 बातों में कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये है कि आप जो है अच्छी प्रजाति के बीज का चयन, आप जो है ऐसी प्रजाति का चयन करें जो मार्च अप्रैल की उधर गर्मी हो जाती है तो गर्मी के प्रति सहनशील हो। दूसरी ये है कि ऐसी प्रजाति जो कम समय में अधिक उत्पादन दे। तीसरी ऐसी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका तना ठोस, मोटा और मजबूत होना चाहिए ताकि किसी तरीके से चलने वाली हवाओं से फसल गिरे नहीं। अब ऐसी अच्छी प्रजाति जो है मैं 4-5 वैरायटी आपको बता रहा हूँ। ये कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं? इनमें है आपके WH1124, DBW90, DBW316, PBW343 और PBW373, PBW550, श्री राम सुपर 111 और श्री राम सुपर 252। ये मैंने आपको प्रजातियां बताई हैं। ये वास्तव में पछेती स्थिति में भी अच्छी पैदावार देती हैं और जो मैंने विशेषताएं बताई वो विशेषताएं इसमें हैं। अब जो है दूसरी बात ये है कि हम संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग। साथियों, जब विलंब से हम फसल की बुवाई करते हैं तो फिर हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता है। ऐसा हमें उर्वरक दें जिससे फसल जल्दी से जल्दी बढ़े। इसके लिए हमें बुवाई के समय DAP अगर हमारे पास है तो DAP की मात्रा प्रति एकड़ 50 से 55 किलोग्राम, उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलोग्राम और यूरिया की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बुवाई के समय दें। यदि अगर हमारे पास NPK 12-32-16 है तो हम 100 किलोग्राम NPK प्रति एकड़, और चूंकि इसमें फास्फोरस और पोटाश ऑलरेडी है तो यूरिया की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस सीड ड्रिल में बुवाई के समय बीज से थोड़ा नीचे हम बुवाई करें, इसकी उर्वरक की बिजाई करेंगे ताकि ये जो है फसल के लाइफ टाइम काम आता रहे। अब अगली बात जो है वो ये है कि तीसरी बात कि बीज शोधन करके फसल की बुवाई करें। साथियों, बीज शोधन के बहुत ही इसलिए जरूरी है कि नंबर 1 तो यह है कि हम बीज शोधन करेंगे तो बीज की जो डोरमेंसी होती है सुसप्ता खत्म हो जाएगी और उसका अंकुरण जो है जल्दी हो जाएगा। दूसरा यह है कि कुछ बीमारियां जो है भूमि से लगती हैं और कुछ बीमारियां जो है बीज से लगती हैं। ऐसी भूमि जनित एवं बीज जनित बीमारियों से हमारी फसल को सुरक्षा मिलेगी। लगभग 60-70% बीमारियों से हमें निजात मिलेगी। और जो है अब इसके लिए हमें कौन सी दवा प्रयोग करनी चाहिए? बीज शोधन के लिए हमें थीरम 75%, इसकी मात्रा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या फिर कार्बानडाजिम 50%, इसकी मात्रा जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगती है। यदि हमारी फसल में या खेत में दीमक की समस्या है तो इनके बाद जो है हम क्लोरोपायरीफास 20 EC इसके 2.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज शोधन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि FIR यानी पहले फंजीसाइड से करेंगे, उसके बाद हमें इंसेक्टिसाइड से मिलेंगे। तो इस तरह के बीज शोधन करने से हमें फफूंदी जनित बीमारियों से भी सुरक्षा मिलेगी और हमें दीमक से भी निजात मिलेगी। अब जो है अगली बात यह है कि बीज को हम बुवाई के समय थोड़ा एक ध्यान ये रखना है कि यदि हम 12 घंटे पानी में लेट प्रजाति है, यदि हम इसको 12 घंटे पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद 24 घंटे के लिए टाट में लपेटकर रूम टेम्परेचर पर रख दें बोने से पहले, और यदि हम बुवाई करते हैं तो इससे हमारे समय की बचत होगी, अच्छा अंकुरण होगा। लगभग 1 हफ्ते हमें समय की बचत हो जाएगी। तो इस तकनीकी को आप अपनाएं। अगला मेरा सुझाव यह है, चौथी बात है कि आप बीज की सही मात्रा एवं CRI स्टेज पर सिंचाई करें। बीज की सही मात्रा, चूंकि किसान भाई ये लेट जब हमने बुवाई कर रहे हैं तो हमें बीज की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसमें जो है लगभग 1 एकड़ में 50-55 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी बात यह है कि हमें पहली सिंचाई जो है वो CRI स्टेज पर देनी है। जैसे कुछ लेट है तो थोड़ा कुछ लेट ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारी मिट्टी जो है मटियार है या चिकनी है तो लगभग 23 से 26 दिन के अंतराल पर हम पहली सिंचाई हल्की करें। और यदि हमारी मिट्टी बलुअर है, हल्की है, तो हम जो है वो 22 से 25 दिन पर ये
पहली सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई के बाद ही हमें कुछ मतलब यूरिया और जिंक सल्फेट यानी 40 किलो जो है यूरिया और 7 किलो जिंक सल्फेट 33% वाली, इनको मिला करके हम ब्रॉडकास्ट यानी छिटक देंगे, तो ये हमारे लिए लाभकारी रहेगा। अब अगली और मतलब लास्ट बात ये है, 5वीं बात, कि यदि फसल में खरपतवारों का प्रकोप है तो फिर हमें सही समय पर सही मात्रा में और सही विधि से खरपतवारनाशी का छिड़काव करना है। इस खरपतवारनाशी में सक्रिय और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मेट सल्फोसल्फ्यूरान 16 ग्राम की एक यूनिट आती है 1 एकड़ के लिए, इसको 200 लीटर पानी में घोल बना करके अच्छी तरह पर पर्याप्त नमी में छिड़काव कर दें। अब इसके बाद मेरा एक सुझाव ये है कि यदि हम लेट बुवाई है तो फिर हम जो है सिंचाई जो है कम अंतराल पर, कम मतलब समय कम डिस्टेंस करेंगे, कम अंतराल पर, और जल्दी सिंचाइयाँ करें, हल्की सिंचाई करें, ताकि मतलब जैसे हमें पर्याप्त मतलब खेत में हमें नमी मिलती रहे और फसल के लिए अच्छे हालात में बने रहें। अब एक अगला सुझाव मेरा ये है कि यदि हम इसके बाद गेहूं में यूरिया की मतलब स्प्रे करते हैं 2% यूरिया का, तो वो लाभकारी रहेगा। जिंक का प्रयोग हम इसलिए नहीं, चूंकि जिंक हमेशा एक ही बार प्रयोग होती है, जिंक से पहले प्रयोग हो गई है। अब जो है आप 1 बार 2 बार मतलब यूरिया की अगर स्प्रे करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, ये मैंने आपको लेट वैरायटी में अच्छे पैदावार के लिए आप सुझाव बताए। धन्यवाद।